वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। भाजपा नेताओं द्वारा पैगंबर इस्लाम पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने से मुस्लिम समाज में आक्रोश के चलते तहसीलदार नानपारा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। जी हाँ, गौरतलब है कि पिछले दिनों देश की सत्ताधारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक अशोभनीय टिप्पणी की थी। इससे देश के सभी मुसलमानों को सख्त तकलीफ पहुंची और वैश्विक स्तर पर भी इसके कारण देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, जिसको लेकर आज नगर नानपारा में मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार नानपारा अमरचंद वर्मा को सौंपा। जुबैर अंसारी एडवोकेट ने कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी करके जघन्य अपराध करने वालों को पार्टी से निलंबित करना निश्चय रूप से सही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये बात अलग है कि ऐसे कुकृत्य करने वालों को कठोर दंड दिया जाए। रहमत अली हाशमी ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जो विभिन्न धर्मों के पवित्र व्यक्तियों, आस्था के प्रतीकों के अपमान को निंदनीय अपराध घोषित करता हो और उस पर तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई हो सके। ज्ञापन देते वक्त मुफ्ती खालिद रजा, मौलाना मोइनुद्दीन कादरी, नसरुद्दीन मोइनुद्दीन भट्टा, चेयरमैन नानपारा अब्दुल मोहिद उर्फ राजू, रहमत अली हाशमी एडवोकेट, जुबैर अंसारी एडवोकेट, मौलाना अब्दुल लतीफ़, मौलाना मंजूर, सैयद असद जाफरी, मौलाना जियाउल मुस्तफ़ा मलंगपुरवा, मौलाना शफीकुर रहमान, मौलाना शाहिद आदि लोग मौजूद रहे। लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया से शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट। हम क्या कहें और क्या कह सकते हैं, हमारे पास अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए लफ्ज़ नहीं हैं। हम बस प्रशासन को एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि हर चीज़ हम मुसलमानों को बर्दाश्त है, मगर हुजूर की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन हमको बर्दाश्त नहीं है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे जज्बात से हरगिज़ प्रशासन न खेले। अगर हमको सज़ा देना है हमको दे ले वो, मगर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और उनके नामूस से खिलवाड़ न करे प्रशासन। बस हम ये कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ अगर एक लीची का फोटो भी शेयर किया जाता है, उस पर भी आपने देखा कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी हो जाती है। खुलेआम एक हर्राफा, एक गुस्ताखा, नबी की तौहीन करने वाली हुजूर अलैहिस्सलाम की शान गुस्ताखी करती है, मगर कोई कानून हिंदुस्तान का उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा है। गिरफ्तार कर रहा है तो आशिकाने रसूलुल्लाह को गिरफ्तार कर रहा है, जबकि उसके खिलाफ आप देखिए बंबई में रज़ा एकेडमी ने आज नहीं 29 मई को केस दर्ज करवाया है। 29 मई को केस दर्ज करवाया है। धारा 295 153 और 505 बी के तहत मामला भी पायधोनी स्टेशन पे बम्बई में दर्ज है। उसके बावजूद हुकूमत हिंद का नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न करना ये बहुत ही शर्मनाक काम है। हम हुकूमत को ये आगाह करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम आशिकाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात से हरगिज़ न खेले, हरगिज़ न खेले, हरगिज़ न खेले। हमने सिर्फ अपने बड़ों की बातों का लिहाज करते हुए, सिर्फ अपने बड़ों की बातों का, सिर्फ अपने बड़ों की बातों का लिहाज करते हुए हमने हर कदम पे अपने बड़ों का साथ दिया और प्रशासन का साथ दिया। मगर अगर प्रशासन नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करती तो भारतीय आईन, भारतीय कानून जिस कदर और जितनी हमें ताकत और इजाज़त देता है, इंशाअल्लाह हम आशिकाने रसूल हर उस मोड़ पर जाकर के उस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इंशाअल्लाह हर मोड़ पर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आएंगे इंशाअल्लाह। और नौजवानों में कहना चाहता हूँ,
एक पैगाम देना चाहता हूँ, सब कुछ सड़क पर उतर करके हिंसा ही करना नहीं होता। आपके पास कलम की भी ताकत है, आपका कलम मजबूत होना चाहिए। जिन नौजवानों ने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाए हैं, मैं कहना चाहता हूं उनसे वो ट्विटर अकाउंट बनाएं। नहीं चलाना जानते हैं, सीख लें। और इस तरह के मसाइल जब होते हैं, ट्विटर पे आपकी आवाज़ को पूरी दुनिया सुनती है। और आप हैशटैग इस तरह के गुस्ताखाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ट्विटर पे भी चलाएं। और राष्ट्रपति को आप चिट्ठियाँ भी लिखें। आप नहीं जानते हैं, आप वकीलों से रब्ता करें, पढ़े लिखे लोगों से रब्ता करें कि आपको करना क्या है। आप चिट्ठियाँ लिख करके पोस्ट ऑफिस में जमा करें और राष्ट्रपति तक अपनी बातों को पहुँचाएं। और अगर हमारे बड़े, हम फिर कहना चाहते हैं, प्रशासन का लिहाज और हम अपने बड़ों का लिहाज सिर्फ कर रहे हैं। अगर हमारे बड़े आगे भी कोई इजाज़त देते हैं और हमें आवाज़ देते हैं तो हम छोटे इन बड़ों की आवाज़ पे सरबकफ होकर के इंशाअल्लाह हाजिर रहेंगे। हम तैयार रहेंगे। बस मैं इन्हीं गुफ्तगू पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात को सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि नुपुर शर्मा नाम की एक औरत ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में खुली हुई गुस्ताखी की है। और गुस्ताखी करने के बाद हुकूमत ने ज़्यादा दिनों पर एक्शन कुछ लिया भी तो उसे पार्टी से सिर्फ निकाला है। हमारी मांग है कि सिर्फ पार्टी से निकालने ही से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको गिरफ़्तार किया जाए और जो गुस्ताखी की सज़ा है उसको दी जाए। अगर उसे गुस्ताखी की सज़ा ना दी गई तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हमारा नौजवान कफन बांधकर सड़कों पर आएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करेगा। हमारी ज़िंदगी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार करते हैं। तो हमें प्रशासन से भी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे और नुपुर शर्मा को और जो भी गुस्ताखी करने वाले हैं उनको गिरफ़्तार करके जेल भेजा जाएगा और उन्हें गुस्ताखी की सज़ा भी दी जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर उन्हें सज़ा न दी गई, गिरफ़्तारी न की गई तो इंशाअल्लाह तबारक ताला फिर हम अपने नौजवानों को कैसे रोकेंगे जब वो सड़क पर आएंगे। सड़क पर तो आना ही उनको पड़ेगा और वो ये बताएंगे कि हम आशिकाने रसूल हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे बच्चे ने अपने जज्बात का इजहार किया, जो आँखों में आंसू भी हैं और काफ़ी जो है मायूसी के साथ वो बच्चा हमारा, क्योंकि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कब तक चलेगा? हमारी आवाज़ को सुना जाए। हम भी इस मुल्क के जो है बाशी हैं और हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। जितना उनका हक़ है, जो शरपसंद लोग हैं उनके हुकूक़ की पामाली नहीं होती, लेकिन हमारा कोई बच्चा अगर ज़रा से ज़बान उसकी फिसल जाए तो उस पर उसके घरों को बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है और उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। ये दोहरी पॉलिसी ना करके और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई ना करके और जो है जो दंगाई हों उन पर कार्रवाई भी की जाए। और जो कानपुर का हादसा हुआ है उस कानपुर के हादसे में सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज़र से गिराने की तैयारी हो रही है। हम ये कहते हैं कि अगर बुलडोज़र से घर गिराया गया और एक तरफा कार्रवाई की गई, हम मुसलमानों की न सुनी गई तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ये पूरी दुनिया देखेगी कि उशाके रसूल किस अंदाज में सड़कों पर आते हैं, जो हिंदुस्तान के आईन को भी अपने साथ लिए हुए हैं और इसके मुस्तफ़ा से अपने सीने को लबरेज किए हुए सड़कों पर आ रहे हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो की जाए। शासन प्रशासन से मैं
अनुरोध करूंगा कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाई जाए और नुपुर शर्मा को जितने भी गुस्ताख हैं उनको सज़ा दी जाए। मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूं कि आप हजरात निहायत ही इत्मीनान के साथ अपने घरों को जाएंगे और अमनो सुकून का जो गहवारा है इसी के साथ आप रहेंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें जो है किसी तरह से शरपसंदी की इजाज़त नहीं देता। हम मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह तबारक तआला अपनी इस्लामी रवादारी ही के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेमोरेंडम देने के लिए किसको बुलाया गया जी? मेमोरेंडम देने के लिए किसी अधिकारी? अभी हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए तहसील जाएंगे, जिसमें हमारे साथ में मौलाना खालिद रज़ा होंगे। मैं मोइनुद्दीन क़ादरी हूँ और मेरे साथ मौलाना खालिद रज़ा होंगे, नसीरुद्दीन होंगे, नगर चेयरमैन होंगे और क्या कहते हैं वकील ज़ुबैर होंगे और मुन्ना होंगे, रहमत अली हाशमी साहब होंगे और क्या कहते हैं मोइनुद्दीन भट्टा वाले होंगे और ज़ुबैर वकील साहब को बता दिया, रहमत अली हाशमी और दाऊद होंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। ये जाकर के तहसील और मुझे उम्मीद है कि अडिशनल साहब भी आगे होंगे और जो है SDM साहब रहेंगे, CO साहब रहेंगे, कोतवाल साहब रहेंगे। इनको हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अनुरोध करेंगे कि हमारी ये आवाज़, हमारा ये कागज़ जो है ऊपर तक के पहुंचाया जाए, ताकि ये जो है जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई गई है इस पर कार्रवाई की जाए और नुपुर शर्मा को गिरफ़्तार किया जाए। जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा के खिलाफ हम लोग अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज राजा बाज़ार मस्जिद में इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ नानपारा के और भी बहुत बड़े मुसलमान हैं, सब आलिम हमारे साथ में हैं। सब लोग यहाँ पे नाराज़ हैं क्योंकि जिसने हुजूर आका के शान में गुस्ताखी की है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। यहाँ का मुसलमान अपना जान माल और अपना सब कुछ कुर्बान करता है जिस आका के ऊपर, जिसने केवल मुसलमानों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जो रहमतुल आलमीन बन के आए, उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। अगर आज कोई असलम नाम का लड़का, कोई गुड्डू नाम का लड़का, कोई रहीम नाम का लड़का अगर जो है किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करता तो मुझे लगता है कि अब तक बाबा का बुलडोज़र उसके मकान को ढा दिया होता। लेकिन आज नुपुर शर्मा ने हमारे आका के शान में गुस्ताखी की है, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुसलमानों के उनकी जो है दिल की फीलिंग्स को समझी जाए, हमारे जज्बात को समझे जाएँ, उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे।